किसान भाइयों ये देख सकते हैं, ये जो मेरा धान है इसे आज रोपाई किए हुए मात्र 15 दिन की हो चुकी है और अभी तक इसमें मैंने खाद की पहली डोज नहीं डाला हूं। और ये देख सकते हैं, कंसों कल्लों की बात करें तो अभी इसमें कितने कंसे आ चुके हैं आप लोगों को गिनकर दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, अभी इसमें लगभग 13 से लेकर के 15 कंसे कल्ले आ चुके हैं। मात्र अभी यह 15 दिन की फसल है और इसमें अभी खाद की पहली डोज नहीं डाला हूं। धान के फसल में प्रति एकड़ 40 से 45 कुंटल तक उत्पादन लेने के लिए आपको अपने धान के फसल में मैनेजमेंट को शुरू से लेकर ही बेहतर बनानी पड़ेगी। यदि आप शुरुआत में ही मैनेजमेंट को ढीला कर देंगे, और बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, खास करके जब हम रोपाई विधि से धान की खेती करते हैं, रोपाई विधि से धान की फसल लगाते हैं, तो कुछ किसान भाई यहाँ पर क्या करते हैं कि रोपाई करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो हमें यूरिया का जो रिजल्ट है ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं तो जो नर्सरी होती है ये एक दूसरे खेत में होती है, उसे उखाड़ करके फिर हमें दूसरे जगह पर ट्रांसप्लांटिंग करना होता है। और उसे जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो पौधे होती है ये एक तरीके से पूरी तरीके से डिमोस होती है, ये एक तरीके से कोमा में होती है। और इसे जो नए जमीन है इसमें जड़ों को फैलाने के लिए, जड़ों को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। जब 8 से 10 दिन का समय हो जाता है तो इस समय जो पौधा है ये जमीन में जड़ों को अच्छी तरीके से फैला लेता है और जो भोजन है ये बनाना चालू कर लेता है। तो इसी समय पर मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन स्प्रे बताने वाला हूं, जिसे यदि आप रोपाई वाले धान पर कर देंगे तो आपके धान के फसल पर जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। साथ ही जड़ों के विकास के साथ साथ आपके फसल पर कंसों कल्लों का फुटाव भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों यह कौन सा स्प्रे है, पूरा जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। साथ ही साथ आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई रोपाई वाले धान पर बहुत सारे गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोपाई विधि से लगा करके भी जो धान है उनकी उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, उतना अच्छा कंसे कल्ले देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप पौधे को रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बाद आपको 10 दिनों तक इसे किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम नर्सरी को उखाड़ करके दूसरे जमीन पर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, तो इस समय जो पौधा है ये एक तरीके से डिमोस होता है, यानी कि बेहोश होता है, ये कोमा में होता है। और इसे अपने जड़ों को जमीन पर फैलाने के लिए लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। ये इस समय भोजन नहीं बना पाती है। तो इस समय यदि कुछ किसान भाई जो खाद डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यह गलती आप बिल्कुल भी न करें। आपको रोपाई करने के बाद लगभग 10 दिनों तक इंतजार करना है। 10 दिन जैसे ही हो जाते हैं आप देखेंगे कि जो आपकी धान की पौधे हैं ये पूरी तरीके से खड़े हो जाएंगे और ये अपने आप भोजन बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी समय पर आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाला स्प्रे बताने वाला हूं, जिसे यदि आप 10 से लेकर के 12 दिन के बीच में स्प्रे कर लेंगे और इसके बाद 15वें या 16वें दिन खाद की पहली डोज को डालेंगे, तो आपके धान के फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से कंसे कल्ले और फुटाव देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इस समय आपको अपने धान की फसल को रोपाई करने के बाद लगभग 10 दिन तक इंतजार करना चाहिए। जब 10 दिन इंतजार हो जाता है, आपके पौधे पूरी तरीके से अपने आप भोजन बनाना चालू कर लेते हैं, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि प्रति 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम यूरिया लेना है। इसी के साथ आपको 500 ग्राम जिंक लेना है और इसी के साथ ह्यूमिक एसिड 98% वाला आपको 500 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में मिला करके इसे आपको 1 एकड़ खेत पर स्प्रे कर देना है। यदि इस समय आप अपने धान के फसल पर स्प्रे कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये इस समय अपने आप भोजन बनाना चालू कर चुका होगा। तो इस समय यदि हम नाइट्रोजन, जिंक और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर देंगे
तो इसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है ये बढ़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होगी। और इसके बाद जब हम इसमें ह्यूमिक एसिड ऐड किए हैं तो ये जड़ों का फैलाव करेगी, जड़ जो पौधे हैं इसमें सफेद जड़ों का विकास करेगी। और जमीन पर जितने ज्यादा जड़ों का फैलाव होगा, जितना ज्यादा जड़ों का विकास होगा, ऊपर उतने ज्यादा कंसे कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसे आपको रोपाई वाले धान पर जब 10 से 12 दिन के बीच हो जाती है तो इस समय आप स्प्रे करना चाहिए। इस समय यदि आप स्प्रे कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, ये वाला जो मेरा प्लांट है इसमें मैंने अभी तक खाद की पहली डोज नहीं डाला हूँ और इसे आज रोपाई किए हुए लगभग 15 से 16 दिन के बीच हो चुके हैं। और इसमें देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कंसा दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं प्रति पौधा अभी लगभग 12 से 15 कंसे आ चुके हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इसका अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 10 से लेकर के 12 दिन पर इसे आप स्प्रे कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।